हैक्स हिज जेई अकाउंट। मुझे डीटीयू मिल रहा है बट मैं उसे सैक्रिफाइस करने वाला हूँ तेरे लिए सिर्फ। तो आज मैं सुनाने वाली हूँ रिया और समीर की स्टोरी, और ये है 12th क्लास की स्टोरी उनकी। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये प्री जियो एरा की बात है, 2016 से पहले, और वर्ल्ड इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ था। ठीक है, आई टेल यू व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स। तो स्टोरी सेट है, मतलब घर के आसपास रहते हैं दोनों लोग, ठीक है, कुछ गलियां छोड़ के। और पॉइंट ये है कि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, बट वो घर के पास वाले छोटे से स्कूल में पढ़ती है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है, और उसे वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और लड़का जो है वहीं रहता है, बट वो डीपीएस में पढ़ता है, और वो दोनों साथ में सेम ट्यूशन में आते हैं। उनके घर के पास जो ट्यूशन है वो वहाँ मिलते हैं। तो बाकी सारे जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, बट वो वहाँ पे कूल सा बंदा आता है डीपीएस का। ऐसा नहीं है कि वो डीपीएस का स्पॉइल्ड लड़का दिखाता है खुद को, मतलब वो ऐसे दिखाता है कि वो बहुत स्टूडियस है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है इस ट्यूशन में। और उनके बीच में लाइक एक हेल्दी कंपटीशन चलता रहता था रिया और समीर के, कि कौन ज़्यादा मार्क्स लाएगा, कौन ज़्यादा मार्क्स लाएगा। और इन सब बीच में रिया फेल फॉर समीर। तो क्या होता है कि रिया अब उसकी चेज में लग जाती है। वैसे तो ये 12th चल रही है, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बट रिया उसकी चेज में लग जाती है स्टार्टिंग ऑफ 12th में। और इवेंचुअली वो भी मान जाता है, और वो दोनों एक लाइक फोन में चैटिंग वैटिंग करने लग जाते हैं, और काइंड ऑफ बाय द एंड ऑफ 12th वो एक रिलेशनशिप में आने लग जाते हैं। उन दोनों की पढ़ाई चुट जाती है, ठीक है, दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। वो लड़का जो है पिछले 2 सालों से जेई की कोचिंग भी ले रहा होता है, और वो दिखा रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल लीन है, वो कोचिंग भी जा रहा है, वो स्कूल का भी पढ़ रहा है, एंड ही इज गोना गेट गुड ग्रेड्स एंड ऑल। तो लड़की एकदम फ्लैबरगास्टेड होती है कि ब्रो, दिस गाय इज सो कूल, दिस गाय इज सो इंटेलिजेंट। एंड कट टू 12th खत्म हो जाती है, जेई का एग्जाम होता है। पॉइंट ये है कि लड़की ने कोई जेई वेई की कोचिंग नहीं ली थी। शी वॉज नॉट रेडी टू गिव द एग्जाम, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो तो ड्रॉप ही करने वाली है, मतलब उसके घर वालों ने ये कहा था। बट लड़का इज लाइक 2 साल की कोचिंग लेके बैठा है, और लड़की रिया को लग रहा है कि मेरा बंदा तो अब जेई टॉप ही करेगा। क्या होता है कि जेई का रिजल्ट आता है, एंड लड़की के मार्क्स कम ही आते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो रिया के मार्क्स आते हैं 40। अब मुझे नहीं पता टोटल मार्क्स कितने कितने का होता है जेई, बट 40 तो बहुत ही कम होते हैं। मतलब उसकी उस वक्त कट ऑफ शायद 100-105 जाती थी, तो 40 तो कहीं भी लाई नहीं करते। बट रिया वॉज चिल ओनली कि ठीक है ना यार, मतलब ड्रॉप तो करना ही है। और लड़का कहता है कि उसके मार्क्स आए हैं 279, विच इज़ लाइक अ बिग डील। मतलब यू आर क्वालिफाइड टू गिव जेई एडवांस, एंड यू आर गोइंग टू गेट लाइक अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। एंड आई वुड से कि जो भी कॉलेज पे तुम हाथ रखोगे वो तुम्हें ले लेगा, काइंड ऑफ। 279 इज लाइक दैट कूल मार्क्स उस वक्त। ठीक है, तो उसके 279 वो बोलता है, और उसके बाद काउंसलिंग वाउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट वो लड़का कहता है यार, पर मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे बिना कॉलेज में जाऊं, ठीक है, अकेले, और तू यहाँ पे ड्रॉप करती रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार और ड्रॉप करूँगा, और आई वुड परफॉर्म बेटर, और मैं जेई एडवांस भी नहीं दे रहा हूँ तेरे लिए। लड़की उज लाइक, ओ माई गॉड, दिस गाइस लव्स मी लाइक क्रेजी। ठीक है, वो लड़की उसे मनाती है कि नहीं यार ऐसे मत कर, बट वो लड़का इतना एडमेंट होता है कि नहीं, मैं तेरे बिना तो अब जिंदगी में कुछ करूँगा ही नहीं। मैं ये 279 मार्क्स और अपना कॉलेज, मुझे डीटीयू मिल रहा है बट मैं उसे सैक्रिफाइस करने वाला हूँ तेरे लिए सिर्फ। तो लड़की बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है। अब तो वो उसके प्यार में डबल ट्रिपल हो चुकी है कि भाई ये क्या बंदा है। कहता है कि अब मैं तेरे साथ कोचिंग में जाऊंगा, हम साथ में पढ़ेंगे, और साथ में मैं तेरे भी अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, और फिर हम सब कुछ साथ में ही करेंगे। तो फिर इवेंचुअली डिसाइड होता है कि यार दैट्स ओके, अगर तू यही चाहता है हम यही करते हैं। बट घर में जो है टेंशन बनी पड़ी है, ठीक है, कि लड़की रिया के मम्मी पापा कह रहे हैं कि पागल हो गई है क्या, क्या कर रही है ये। मतलब क्योंकि वो लड़का घर वालों के भी अगेंस्ट ही कर रहा है उसे, कि ये देख तेरे घर वाले कितने बेकार है, वो मुझसे बात नहीं करने देते, कोई बात थोड़ी ना है, मैं तेरा अच्छा ही तो चाह रहा हूँ। अब क्या होता है कि एक बार वो दोनों, रिया और समीर, ऐसी मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, तो एक पड़ोस वाली आंटी देख लेती है। तो पड़ोस वाली आंटी जो है रिया की मम्मी को बता देती है कि तुम्हारी लड़की पता है उसके साथ घूम रही थी, इसे गॉसिप के चक्कर में। तो रिया की मम्मी उन आंटी से तो कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, वो तो उसका दोस्त है ना, ये क्या बात हुई। बट पीछे से रिया की मम्मी इज लाइक कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, इस समीर ने तो मतलब मेरी लड़की को बर्बाद ही कर देना है। तो रिया ने बताया होता है कि जो समीर की मम्मी है वो घर के पास एक स्कूल है, कोई और स्कूल है, नॉट रिया स्कूल, उसकी प्रिंसिपल है। मतलब वो जो छोटे गली मोहल्ले के स्कूल होते हैं ना उस टाइप की, तो उसकी प्रिंसिपल है।
तो मम्मी को ये इन्फॉर्मेशन पता होती है and ये बनती है सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन। रिया की मम्मी उस स्कूल में जाती है और वहाँ से पूछती है कि प्रिंसिपल कौन है आपकी। और मतलब इतना मतलब गली मोहल्ले में ही प्रिंसिपल भी रहती होती है, तो वहाँ के जो हेल्प्स हैं वो बता देते हैं कि प्रिंसिपल का घर ये रहा। स्कूल के थ्रू रिया की मम्मी प्रिंसिपल के घर चली जाती है, विच इज समीर्स मॉम। ठीक है, रिया अपना जो है कोचिंग गई हुई है, मतलब जो भी वो 12th के बाद जेई के बाद जो भी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है ना, समीर भी अपनी कोचिंग में ही गया हुआ है क्योंकि उसने भी ड्रॉप आउट कर दिया है 1 साल के लिए फिर से। हाँ, रिया की मम्मी चली गई है समीर के घर। वहाँ उसकी मम्मी उससे मिलती है और बातचीत होती है। और गेस व्हाट, रिया की मम्मी को क्या पता चलता है? समीर की मम्मी जो है रिया की मम्मी को उसके मार्क्स बताती है समीर के, कि समीर के इतने मार्क्स आए हैं। और जो भी बातचीत होती है वापस आती है रिया की मम्मी अपने घर पे। तो रिया ठुमकती हुई आ रही है कोचिंग से कि सब कुछ चिल है, मेरी तो लाइफ सॉर्टेड है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ कोचिंग जा रहा है और तो मुझे क्या ही चाहिए। वहाँ पे उसके सामने बॉम्ब फूटता है। रिया की मम्मी बताती है कि समीर के मार्क्स, रिया तुझे पता भी है कितने आए हैं? और वो होते हैं 58 marks. Sameer told 279, made a whole hero story around that for Riya. जबकि उसके मार्क्स सिर्फ 58 होते हैं। मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लड़के कितने झूठे हो सकते हैं। मतलब और मैं ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि ये जो लड़कियां हैं स्कूल की, वो ऐसे बहके ना इन लड़कों के चिकनी चुपड़ी बातों में, क्योंकि वो मतलब अपने को सिंपथाइज करने के लिए और अपनी कमियां छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके मार्क्स तो 58 आए हैं, मतलब वो इतना डम्बो है था कि उसने 2 साल कोचिंग ली, ठीक है, खुद की भी 12th चोदी, रिया की भी ऐसी तैसी मारी, और खुद के मार्क्स सिर्फ 58 आए। और उस ऑडेसिटी कि वो इतना बड़ा झूठ बना रहा है कि मेरे तो 279 आया, मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि रिया जाकर उसे कन्फ्रंट करती है समीर को कि ये बताया तेरी मम्मी ने, इज इट ट्रू? ऑडेसिटी ऑफ समीर। समीर सेज कि तेरी मम्मी और मेरी मम्मी झूठ बोल रहे हैं, वो चाहते नहीं हैं कि हम साथ रहें, इसलिए दे आर मेकिंग दिस अप। और मेरे मार्क्स 279 ही आए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। तो रिया सेज ओके, आई एग्री विद यू, आई लव यू, तो आई बिलीव यू, बट शो मी योर स्कोर कार्ड। समीर इग्नोर करता है, वो बार बार पूछती रहती है अपना स्कोर कार्ड बता, अपना स्कोर कार्ड दिखा, ठीक है मैं तुझे बिलीव करती हूँ, तू दिखा स्कोर कार्ड। कहता है कि नहीं अभी नहीं दिखा सकता, कल दिखाऊंगा, अभी पासवर्ड इशू है, पता नहीं क्या था पासवर्ड, ठीक है पापा घर पे नहीं है, एन नंबर ऑफ बहाने बनाता है, बहुत टाइम हो जाता है। अभी भी उनकी बात सही से चल रही है, दे आर गोइंग टू द सेम कोचिंग। अब रिया परेशान है, अब वो दुविधा में है कि वो समीर की बात माने या उसकी मम्मी, अपनी मम्मी की बात माने। सो रिया हैक्स हिज जेई अकाउंट। तो इसलिए मैंने बताया था कि दिस वॉज लाइक प्री 2016 जियो एरा। अब क्या होता है, कैसे फॉरगॉट पासवर्ड होता है, आई डोंट नो, बट उस वक्त यू कुड सिंपली फॉरगॉट द पासवर्ड और कुछ पर्सनल डिटेल्स पता होनी चाहिए, लाइक द फोन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड ऑल, एंड यू विल बी एबल टू रिट्रीव द पासवर्ड। तो वो पूरी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाती है, मतलब कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन ट्राई करती है, और जिसके उसे आंसर्स पता होते हैं वो डालती है। इट टेक्स लाइक 2 days to get to that, और she was able to get into his JEE account. And guess what? What she sees? You already know mothers don't lie, right? Or maybe they do. वो उसे खोलती है और उसे वहां पर ना ही 279 मार्क्स दिखते हैं, ना ही 58 मार्क्स दिखते हैं, उसे वहां पर दिखता है अ बिग -10। उसकी पैरों से जमीन हिल जाती है कि मेरा बंदा, जिसको मैंने सर पे चढ़ा रखा था, जिसे मैं आइंस्टीन से कम नहीं समझती थी, वो 1 नंबर का भोंदू है और झूठा है। और वो नहीं, उसकी माँ भी झूठी है, मतलब इट रन्स इन द जीन, फक दैट एसहोल। सो ये एक स्टोरी थी बिट्रेयल की, कि कैसे लड़कों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अंत में आपके माँ बाप ही आपके सच्चे साथी होते हैं। और अगर मैं 1 साल बाद बताऊं कि किसका क्या होता है, तो रिया एज प्लान 1 साल ड्रॉप करके अच्छे से पढ़ाई करती है। शी मैनेज टू स्कोर good marks, get into a good
इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दैट समीर जो अपने बाप के पैसे से डीपीएस में पढ़ता था, वही अपनी बाप के अप्रोच से चंडीगढ़ में किसी प्राइवेट हाई क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है।